अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक मोटिवेशन। हम सब लोगों का एक कॉमन इशू होता है कि नमाज़ पढ़ते हुए हमारा ध्यान नमाज में नहीं लगता, मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं और नमाज से तवज्जो हट जाती है, जहन में ख़यालात चलने लगते हैं और ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें 2-3 वीडियोज़ होंगी और इस सीरीज़ का मकसद ये होगा कि हम सब खुशो खुजू के साथ नमाज अदा कर सकें और हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ हो और नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह की तरफ दिल लगे। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल बटन है उस पर क्लिक कर दें ताकि अगली मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। पहले इस बात पे गौर करते हैं कि नमाज में हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। इसके लिए एक छोटा सा सर्वे किया गया और उसमें पूछा गया कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। कुछ ने जवाब दिया कि इसलिए कि नमाज फ़र्ज़ है, कुछ ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और कुछ ने कहा कि कब्र में इसका सवाल किया जाएगा, इसी वजह से हम नमाज पढ़ते हैं। तो गौर ये किया गया कि जब कोई काम मुसलसल किया जाए ना तो वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और जो कोई हैबिट या आदत होती है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, और प्रैक्टिस की वजह से जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा अगर ध्यान उस तरफ ना भी होना तो हम फिर भी उस काम को बेहतर तरीके से कर लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि जब ख़वातीन हंडिया के लिए सब्ज़ी काटती हैं तो वो गुफ्तगू भी कर रही होती हैं, उनका ध्यान इधर उधर भी हो, बेहतरीन तरीके से सब्ज़ी काट लेती हैं। और जब कोई मेहमान आए और उसके सामने सलाद काट के रखना हो प्रेजेंटेबल वे में, तो वो अपना ध्यान और तवज्जो उस काटने की तरफ रख लेते हैं ताकि सलाद काटने में कोई गलती ना हो। यहाँ से एक बात समझ आई कि जब इंसान का मकसद बदल जाए तो इंसान के नताइज बदल जाते हैं। जब सोच बदले, सोच से मकसद बदलता है और मकसद से नताइज बदल जाते हैं। तो यही हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका जो बेसिक पर्पज़ हमारे जहन में होता है वो यही है कि नमाज फ़र्ज़ है, हुक्म है, इसलिए पढ़ते हैं। यहाँ अगर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करें ना कि हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे जहन के पीछे एक बात चल रही हो कि नमाज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने रब से हम कलाम होने लगे हैं, गुफ्तगू करने के लिए, अपने रब से रब्ता करने के लिए, और इसलिए कि रब ताला की ज़ात इबादत के लायक है, इसलिए हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारा नमाज़ पढ़ने का तरीका बेहतर हो जाएगा और हम मज़ीद फोकस हो जाएंगे। नमाज में हम कलाम होते हैं, ये बात हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है और मेरे बंदे ने जो मांगा उसका है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब वो कहता है अर्रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब वो कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और एक दफ़ा फरमाया कि मेरे बंदे ने अपने मामलात मेरे सुपुर्द कर दिए। और जब इंसान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे ने जो मांगा इसका है। और जब वो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे का है जो इसने मांगा। तो यहाँ से जो बड़ी खूबसूरत बात समझ आती है वो ये है कि ये टू वे गुफ्तगू है, और सिर्फ ये गुफ्तगू इंसान की तरफ से नहीं होती, अल्लाह की तरफ से भी होती है। तो हमें करना क्या है, अपने फोकस को कैसे बेहतर करना है, नमाज को कैसे बेहतर करना है, उसके लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें इल्म होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो हम अरबी में अल्फाज अदा कर रहे हैं उसका तर्जुमा हमारे जहन में चल रहा होना चाहिए। यहाँ जो एक बात होती है वो ये है कि नमाज के दौरान सोचें आती हैं। सोचों को ऐसे समझें कि सोचें बिल्कुल एक रेलगाड़ी की तरह होती हैं। वहाँ रेलगाड़ी ने आना है और आकर चले जाना है, उसने वहाँ स्टे नहीं करना। सोचें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं, सोचों ने आना है और चले जाना है, हमने उनको रोकना नहीं है। क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, जैसे दिल का काम है धड़कना, इसी तरह दिमाग का काम है सोचना। दिमाग तो सोचेगा ही, दिमाग में तो सोचें चलेंगी ही, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते, हमने उसको रोकना भी नहीं है, ताकि जो सोच आए उसको बिल्कुल ईजीली गुजरने दें और अपना ध्यान नमाज की तरफ रखें। जो हम अरबी पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा अपने जहन में रखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब होता यह है कि जब तर्जुमा याद करने की बात होती है तो कुछ लोगों को इशू आता है कि उनको तर्जुमा याद नहीं हो पाता
یا ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہوتا یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ترجمہ یاد کر سکے. تو اس کے لیے میں نے 3 لیولز بنائے ہیں. پہلے میں ان لیولز کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کو کیسے اپنے ذہن میں ریمائنڈ کرنا ہے ترجمے کو. تو پہلا لیول تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہے، جو ینگسٹرز ہیں جن کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ پوری نماز کے ترجمے کو یاد کریں. اس کے بعد سیکنڈ لیول وہ ان لوگوں کا ہے جو پوری نماز یاد نہیں کر سکتے، ان کا حافظہ کچھ کمزور ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ کیا کریں، شروعات کریں سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں، اور ان کے بعد جو دعائیں ہیں وہ ان کا ترجمہ یاد کریں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ان کی نماز مکمل ہوتی جائے گی. لیکن تیسرے لیول پر وہ لوگ آتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے یا حافظہ کمزور ہے یا وقت نہیں ہے. ان کے لیے میں نے 2 لفظ چنے ہیں. اگر وہ ان 2 لفظ کا ترجمہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا دھیان نماز میں بہت اچھا لگے گا. وہ 2 لفظ ہیں اللہ اکبر. ان 3 لیولز کے لوگوں نے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے اور اپنے ذہن پہ کس طرح سے ترجمہ چلانا ہے وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے 3rd لیول کی بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ اکبر کا ترجمہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آپ کا یہ ترجمہ ذہن میں ہوگا تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف لگے گا. اب کرنا کیسے ہے، جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کیا امیجن کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، آپ کو بڑی چیز کیا نظر آتی ہے؟ تو رب تو پورے کائنات سے بڑا ہے، سب سے عظیم رب ہے ہمارا. تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے، آپ اس مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو اس سب سے عظیم سب سے بڑا رب ہے، تو یقین جانیے آپ کا دھیان آٹومیٹکلی اللہ کی طرف لگ جائے گا. اور یہ اللہ اکبر کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ بار بار آنا ہے، تو یہ بار بار آپ کو ریمائنڈ کروائے گا اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سڑک ہو اور اس پہ گاڑی بہت سپیڈ میں چل رہی ہو اور آگے کچھ سپیڈ بریکرز کو جمپ آتے ہیں، تو ممکن ہے کہ 1-2 جمپس میں سپیڈ سے گزر جائے، لیکن ایک جمپ ایسا آئے گا جس پہ اس کو اپنی سپیڈ سلو کرنی پڑے گی، روکنی پڑے گی. اسی طرح سے اللہ اکبر کو بھی ہم نے ایسے سمجھنا ہے. اگر 1 یا 2 جگہ پر ہماری سوچوں میں ہم گم ہو گئے ہیں، بار بار یہ اللہ اکبر کا لفظ ہمیں روکے گا. اسی طرح سے جب ہم لیول 2 یا لیول 1 کے جو لوگ ہیں جن کو ترجمہ یاد ہوگا، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، سورہ فاتحہ ہے، کوئی سورہ ہے یا تشہد ہے، تو جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں چلاتے رہیں کہ ہم جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اس طرح سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس سے آپ کا دھیان، آپ کا توجہ اللہ کی طرف مرکوز ہو جائے گی اور آپ کا دھیان باتوں میں نہیں آئے گا. اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو اس طریقے پر عمل کر کے کتنا فائدہ ہوا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنے رب کی طرف دھیان لگا کے نماز پڑھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.